बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 11.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। यानी कि नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट करें द फॉलोइंग नंबर, ये वाले। ठीक है। फॉर एग्जांपल, नंबर लाइन लाइन की डेफिनेशन आप रिसेंटली क्लास 6 में रीड करके आए हैं कि जिसके दो एंड पॉइंट ना हो। यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट दो एंड पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर ये पॉइंट एंड पॉइंट ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। ये इस तरह शो होगी। ठीक है, ये लाइन है। अगर हम एक पॉइंट से ऐसे लाइन ड्रा करते हैं तो ये रे कहलाएगी। एंड इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो दिस इज लाइन इज कॉल्ड सेगमेंट लाइन। आई होप के आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। नंबर दिए गए हैं 213, 130, 150, 100, 170 और 120 को। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। चले हम इनको जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, तो इस पे हम जो है नंबर जो है वो राइट करेंगे। हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं 90 से। ये हमने राइट किया 80 and 110, 130, 150 and 180, 210, 230, 250, 280 and 310, 330। ये आपने नंबर राइट कर दिए और 30 का डिफरेंस रखा है। अच्छा जी, इसके बाद हमने 280, 300 ऐसे ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं, या आप 90 और 90 से लेकर आप 10, 110, 130, 40 इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, हमने जो नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम ड्रा करेंगे 230, यानी कि 230 को हमने 230 जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। ये ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया, ये 230 है। अच्छा जी, फिर हमारे पास नंबर था 230 के बाद 130। अब हम 130 पे इंडिकेट करेंगे। ये हमारे पास है 130, हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। अच्छा जी, फिर है 150। ये 150 पे इंडिकेट कर दिया हमने। अच्छा जी, नेक्स्ट है 150। 150 हो गया है। अब हम 100 पे करेंगे, यानी कि 90 और 110 के बीच में क्या है, 100 है। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं
ये ठीक है। नाइन्टी और 110 के बीच में 100 है। और इधर हम लिख लेंगे 100। ठीक है। अच्छा जी, 100 के बाद है 170। 170, अब हम देखेंगे 170 किसके बीच है। 150 और 80 के बीच क्या है, 170 है। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये इधर होगा। ठीक है, ये हमने निशान लगा दिया। इधर हम लिख देंगे 170। अच्छा जी, 170 के बाद है 120। 120 जो है वो आ रहा है 110 और 130 के बिटवीन। तो हम यहाँ पर निशान लगेंगे और 120 राइट कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, आई होप कि आपको ये पार्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसको हम ड्रा करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको 30 से। ये हमने राइट किया 30, 35, 40, 45, 50, 55, 50, ये है 60, 65, 70, 75 और है 80। लास्ट में आप ये इधर और दो लाइन इंडिकेट कर दें। एक हमारे पास है ये आपका 75। एक जो है, एक निशान इधर लगा दें आप, एक इधर लगा दें। ये 75 हो गया आपके पास। ठीक है, और ये 80 हो गया, ये 85 हो गया, एंड ये आपके पास 90। लास्ट में आपके पास आ जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा सा यहाँ से इंडिकेट कर लेते हैं। 70, 75, 80, 85, ये हो गया 90 और लास्ट पे हमने ड्रा कर दिया 95। ठीक है। अच्छा जी, आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। अब आपने सेंटर पे इक्वल जो है निशान भी लगा देने ऐसे, ताकि इक्वल डिस्टेंस रहे इनका। आई होप कि आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है। देन हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट के जो नंबर थे वो हमारे पास है, फर्स्ट है 70। हम 70 को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा 70 है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम 80 को देखेंगे, ये 80 है। उसके बाद है 95।
95 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 35। 35 को हम इंडिकेट करेंगे, ये है 35। अच्छा जी, 40 है इसके बाद, 40 को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद 45, 40, ये है 45। अच्छा जी, ये 40 और 45 के बिटवीन 44 होगा, तो इस तरह आपने इसको इक्वल मार्क देने हैं। अच्छा जी, 45 के बाद है 60, आपने 60 को रिप्रेजेंट करना है, ये 60 हो गया। ठीक है, आई होप के ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उसको उससे पहले हम इसके इंडिकेट कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं डिफरेंट नंबर। अच्छा जी, ये हम स्टार्ट ले रहे हैं इसका 800 से। 800 एंड 1000। उसके बाद हम राइट करेंगे 1200, फिर है 1400, 1600, 1800। अच्छा जी, फिर है 2000, इधर आ जाएगा 2200, 2400, 26 एंड लास्ट में है 2800 या 2800 भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने थर्ड पार्ट जो था हमारे पास, उसको हमने इंडिकेट करना है, थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अच्छा, अब जो है इसको इंडिकेट करेंगे। जो थर्ड पार्ट का फर्स्ट पार्ट था वो है 16, तो हम 16 को ऊपर मार्क कर लेते हैं, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया 16। एंड 1000 है, वो है यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद है 17, ये 1700। ये आएगा 16 और यहाँ पे आएगा 17। 16 और 18 के बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा जी, ये हम मार्क कर लेते हैं 17 को, 1700, ये इनके बिटवीन आएगा। ये पॉइंट आ गया हमारा 1700 का। अच्छा जी, 1700 के बाद है 1500। 1500 जो है वो किसके बिटवीन है, 14 एंड 16 के बिटवीन है। यानी इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये है इसके सेंटर पे आएगा। ये यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 1500। अच्छा जी, 1500 के बाद है 900। 900 आ रहा है 800 और 1000 के बिटवीन, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 900।
नेक्स्ट है नंबर है हमारे पास 2000। 2000 जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब जो है 4 पार्ट सॉल्व करेंगे इसका। 4 पार्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा -50, 60, -25, 70। ये सारे जो है माइनस से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड को देख लेते हैं, ये 4th पार्ट रहा। 2 डिजिट प्लस के हैं, बाकी सारे माइनस के हैं। माइनस का माइनस 10 से स्टार्ट हो रहा है। एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। फिर ये है, इस नंबर को हम ऐसे ड्रा करेंगे कि जो इंटीजर है वो 0 +-1 +-2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आई होप के इंटीजर का आपको पता होगा, हमने क्लास 6 में भी आपको इंटीजर के अबाउट इन्फॉर्म किया है। अच्छा जी, ये हम टैली कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये हो गए 1 2 3 4 5 एंड 1 2, ये हो गए 3 और ये 2। बीच वाला जो है ये पॉइंट आ रहा है हमारा 0 का। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 0 ड्रा कर दिया। अच्छा जी, अब जो है हम ड्रा करेंगे 15 से, 15 इधर 15 उधर से। ठीक है, या फिर आप 20 तक भी ले सकते हैं, 10 से भी स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा नंबर ले आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करें कि ये जो आपको पार्ट 4 में गिवन है वो सारे इसमें आ जाए। ठीक है, और इक्वली आपने ये नंबर राइट करने, पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आएंगे, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर आएंगे। देन ड्रा करते हैं। ये हमने लिख दिया 0 से 20, 40, 60, 7, 60 के बाद आएगा 80 एंड 100। ठीक है, ये क्या है, माइनस के है। अच्छा जी, अब जो है इस साइड पे हम ड्रा करेंगे 20, 40, 60, 80 एंड 100। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। सीरियल नंबर जो है 4th पार्ट का -50 से स्टार्ट हो रहा है। -50 जो है वो किसके बिटवीन है, 40 और 60 के बिटवीन है। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे -50 का नंबर है और इधर लिख लेंगे हम -50। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है 60 है पॉजिटिव का, तो 60 पे हम मार्क करेंगे। ये आ गया 60। ठीक है, फिर हम मार्क करेंगे -25 पे। -20 और 40 के बिटवीन में है, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा 25 आ रहा है।
क्योंकि 25 के बाद ये आएगा 30 और 35, 3 डिजिट आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो है ना 3 डिजिट भी ड्रा कर दे। ये 1, 2 और 3, ठीक है। 25, 30, 35 और उसके बाद 40 है। 40 के बाद आएगा 45, ठीक है। 45 के बाद आएगा 50, 50 के बाद 55, ये आ गया। आई होप के इस पर को ऑपरेटर सेट कर लिया। वन पर जो है 5 इसके हमने इक्वल राइट किया हुआ है। अच्छा जी, अब हमने ड्रा करना है मेरे 25। 25 जो है वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर राइट करेंगे 25 बैलेंस का टेक्स्ट जो है बैलेंस 70 है। मैंने 70 किसके बिटवीन है, मैंने 60 और 80 के बिटवीन है। यहाँ पे भी आप 3 लाइन ड्रा करेंगे। 1 लाइन इक्वल टू 5 के है। अच्छा जी, अब जो है 70 पे हमने मार्क करना है और इंडिकेट करना है हमने, ये है 70, ठीक है। इसको हम लिख रहे हैं -70। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -10। -10 जो है माइनस, ये जो है माइनस 0 की लेफ्ट साइड से माइनस के पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। इसको इंडिकेट कर लेते हैं 5, 10, 15 और माइनस का 20। हमने जाना है माइनस का 10, 10 इसमें ड्रा करेंगे हम। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10, ये हमने राइट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने 35 पे माइनस का 35 इसको हमें ड्रा करना है। माइनस का 35 किस पे आ रहा है, -25 और 40 के बिटवीन में आ रहा है। देन आपने निशान लगाना है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। और नंबर जो है वो राइट करना है आपने। माइनस का 35 ये आपने माइनस का 35 ड्रा कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद है 40 जो है 45 प्लस क्या है, 3 लाइन ड्रा करेंगे आप इधर। 1 लाइन इज इक्वल टू 5। अच्छा जी, अब आपने 45 को रिप्रेजेंट करना है तो ये आएगा, इस लाइन पे ड्रा करेंगे, ठीक है, ताकि क्लियर समझ आ जाए आपको। ये भी इससे ये है 45 पॉजिटिव का, 0 की लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, ये मैंने यहाँ पे राइट में किया हुआ है। ये माइनस के है और इधर से पॉजिटिव शुरू हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको जस्ट इंडिकेट करने के लिए, समझाने के लिए आपने ये राइट नहीं करना। आपने ये 0 से आगे जितने भी नंबर होंगे वो आपने माइनस में लिख लिए। आई होप कि ये भी पार्ट आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 5th। -25, 40, 440 -400, 100, 150, 120 एंड 110, ये हमने राइट करने हैं। ओके, ये चलते हैं हम नंबर लाइन की तरफ। एंड ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 और 2, ये 0 को रिप्रेजेंट करेंगे हम। एंड राइट साइड पे जो हम राइट ड्रा करेंगे पॉजिटिव, ये 100, इसको 100 राइट किया, इसको 200। अच्छा जी, ये आप
200, 300, 400, 500 तक जाना है आपने। इधर भी मैंने इसका 100, मैंने इसका 200, अच्छा जी, उसके बाद आपने माइनस का 300, माइनस का 400, लास्ट पे माइनस का 500 राइट करना है। अब आपने रिप्रेजेंट करना है जो आपको फिफ्थ पार्ट में गिवन है। माइनस का 25 जो है वो आपको रिप्रेजेंट हो रहा है 200 से 300 के बिटवीन, ठीक है ना। ये 200 है, आपको 2000 पढ़ा जा रहा है, ये 200 है एक्चुअली, ठीक है। 200 और -300 के बिटवीन है, तो हम इंडिकेट करेंगे। ये आप मार्क कर लें 1 2 3 4, ठीक है। 25 50 75 3 है। 1 जो लेने वो 25 के इक्वल रख दें आप इसको। अच्छा जी, अब जो है हमने फर्स्ट पॉइंट अब जाना है -225 पे। 200 से अबव जो होंगे वो हमने ड्रा करने हैं। ये हो गया 25 50 75 एंड 300। 25 को रिप्रेजेंट करना है तो ये हम रिप्रेजेंट कर दें इधर, ठीक है। ये आप ऐसे निशान लगाएंगे, यहाँ पे हो गया नंबर माइनस का 225। अच्छा, अब जो है सेकंड नंबर है 440, पॉजिटिव का है, तो इसको भी आपने ऐसे ड्रा करना है। 440, ये नंबर आएगा 425 के बिटवीन आएगा, ठीक है ना। इस पर से थोड़ा आगे आएगा हमारा पॉइंट, ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आएगा 440। अच्छा जी, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास माइनस का 400 है, तो आपने रिप्रेजेंट कर देना है इसको, ठीक है। ये आप ऐसे निशान लगा दें। अच्छा जी, नेक्स्ट है 100 पॉजिटिव का है, तो ये निशान लग गया। नेक्स्ट हमारे पास है 150 भी पॉजिटिव का है, 100 और 200 के बिटवीन है। 100 और 200 के बिटवीन है, तो आपने इधर 3 से लगाने हैं। 1 साइड इज इक्वल टू 25 के है, देन आपने 150 पे निशान लगाना है, तो ये सेकंड लाइन पे आएगा, ठीक है। 150, ये आप मार्क करते हैं 150। नेक्स्ट है 120। 120 जो है वो हमारे पास नंबर आ रहा है 100 के पीछे नंबर आएगा 120 का, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इधर लिख देना है 120। ये आप थोड़ी लाइन को ऊपर भी बढ़ा सकते हैं ताकि नंबर क्लियर समझ आ जाए, ठीक है।
अच्छा, आपने ये क्लियर बनानी है स्केल की हेल्प से, ठीक है। ये तो ऐसे आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ऐसे रिप्रेजेंट होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है 110 जो है वो 100 के बिटवीन बनेगी लाइन, ठीक है। ये आपने ड्रा करनी है इस लाइन के दरमियान में, ठीक है। इस लाइन के दरमियान में बनेगी 110। अच्छा जी, ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया और ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट है माइनस 1100, 2100, 150, 2500 एंड 1600। तो हम कॉम्बिनेशन रखेंगे ये 1000, ठीक है। 1000 का कॉम्बिनेशन रखेंगे। चलो जी, ये हो गया हमारा 0.3, ये 0 पॉइंट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ये हमारा 1000 हो गया, 2000, 3000, 4000 और लास्ट पे 5000। इसी तरह 1000, ये माइनस का है, इधर 2000 लिखेंगे, माइनस का है 3000 लिखेंगे। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये है 4000 और ये है 5000। आप सारे सेम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है फर्स्ट डिजिट है हमारा माइनस 1100 है, ठीक है। 1100 जो आ रहा है आपने यहाँ पे पॉइंट लगा लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सही लगाने हैं और 1 से 100 के इक्वल है। अच्छा जी, हमने लगाना है माइनस का 1100, तो ये फर्स्ट पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आप साइन जो है अच्छी तरह लगा लें। ये बनेगा आपका पॉइंट 1100 का, माइनस का आ गया। अच्छा जी, अब जो है 21,000 पॉजिटिव का है। ये आप इधर 8 से ही लगाएंगे। 1 साइन इज इक्वल टू 100, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंड पॉजिटिव का है 2100, तो इधर आप लगाएंगे 2000 से ज़्यादा है ना, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जो है आपने सही लगाना है कहाँ पे, 2100 पे, ये यहाँ पे, सॉरी ये गलत हो गया, ये फर्स्ट जो लाइन है उस पे लगाना है। तो सही ड्रा नहीं हो रहा, आपने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर है, ठीक है। ये आपका है 2100। अच्छा जी, नेक्स्ट है माइनस का 15। माइनस का 15 जो है आपने यहाँ से 1500 1000 से आपने जो है जाना है 4 लाइन पे जाएंगे आप, ठीक है। 4 लाइन ऊपर लेगी, आई थिंक ये वाले, ठीक है। ये बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है।
आपने इसको मार्क करना है और ड्रा कर देना है -15 1500। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट है -2500। 25 बिटवीन किसके, 300 के। यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे 1 2 3 4। इस लाइन पे जो है हमारा नंबर आएगा 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, 3 3 एक और भी है लाइन यहाँ पे। अच्छा जी, 2000 है तो हमारे जाना है फोर्थ लाइन जो होगी हमारी, वो है इसके साथ वाली। ठीक है, ये वाली लाइन। तो आपने इस लाइन को इंडिकेट करना है और नंबर क्या लिखना है आपने, -25। ये आपने लिख दिया -2500। अच्छा जी, लास्ट पे है 1600 जो कि पॉजिटिव का है। तो ये बनेगा 16 जो है 3 और 4। एक लाइन और ड्रा होगी यहाँ पे, ये 8 लाइनें ड्रा होगी। हमारे पास 16 लाइन जो बनेगी वो ये वाली बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1600। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 7 पार्ट। -15.5, 20.7, 11.2, 10.5 ये ड्रा करेंगे। अच्छा जी, इसको जो है ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये है हमारा न्यूट्रल पॉइंट 0। और हम ड्रा करेंगे 10 से स्टार्ट होते हैं, माइनस का 10, माइनस का 20, 25, माइनस का 30 और लास्ट पे माइनस का 40। सॉरी 35 लिखेंगे यहाँ पर। इधर भी ऐसे 10, ये 10 के बाद जो है एक नंबर यहाँ पे आएगा 25। सॉरी ये हम कॉम्बिनेशन सही नहीं रखा ना। माइनस का 10 है तो माइनस का 20, ये 20 एंड 30, 40, लास्ट पे है माइनस का 50। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे ड्रा करेंगे 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये आपने ऐसे नंबर रिप्रेजेंट करना है। अब हमारा जो है 7 पार्ट का फर्स्ट पार्ट है -15.5। अच्छा जी, 15.5 10 है तो आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रा करनी है। ये हो जाएगा यानी कि 15 हो जाएगा। 15 के साथ जो आपने लाइन ड्रा करनी है वो क्या होगी, 15.5 होगी। ठीक है, ये वाली लाइन, ये 15.5 माइनस का है। अच्छा जी, नेक्स्ट है 20.7। ये है 20.7, 20.7 ये है 25 और 20.7 जो होगा वो बनेगा इस लाइन के साथ। ठीक है, ये थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, 0.7 तक जाना।
ये आपने इस लाइन के बिल्कुल साथ जाना है, 20 की लाइन के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20.7। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है 11.2 है। ये हो गया 15। 11.10 के साथ जो है एक नंबर जाएंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये 1 नंबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11.2 11.2 को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट जो है वेल इसका 10.5 है। ये 10 है और इसके बिल्कुल साथ ही आपने 0.5 ले लेना है, बिल्कुल साथ ही पॉइंट ले लेना है। ये क्या आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा, किसका, माइनस का आएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है -12.5। अच्छा जी, 10 के साथ ये स्मार्ट जो लाइन थी, इस लाइन के साथ जो है ये बनेगी आपकी, ये पॉइंट है 1 2 3, ये हो जाएगा 4 और ये 15 था। अच्छा जी, अब हमने जाना है माइनस का 12.5। 11 और 12 इस पॉइंट के बीच में, ये 12 वाली दूसरी लाइन है ना, माइनस 10.5 के साथ ये है आपके पास, इधर 12 आएगा ये दूसरी लाइन पे, ठीक है। यहाँ पे ये बनेगा आपका पॉइंट 12.5, ठीक है। ये जस्ट ये आपको कंसेप्ट देने के लिए आपने ये जो है ना अपनी शीट पे नीट एंड क्लीन बनानी है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको बता दें कि भाई इस तरह रिप्रेजेंट होना है। एंड नेक्स्ट जो है लास्ट है पॉइंट 8 पार्ट है इसका, 0.5 माइनस 0.7 0.1 0.3 0.9। अच्छा जी, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है 0.3 0.9 0.5। चलिए जी, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम एक 0 नंबर ले लिया और यहाँ पे लिख दिया हमने 0.3, यहाँ पे लिख दिया हमने 0.6, 2 का 6 और 0.9, ठीक है। और 1.5, 1 पॉइंट ये आएगा 1.2 बनेगा और 1.5 बनेगा। इधर से 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5, ये क्या है माइनस के, ठीक है। ये माइनस का 0.6 हो गया, माइनस का 0.3। अब हमें रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट नंबर है 0.5। 0.5 जो है 0.34 और ये है 5। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है 0.5 को, ये नंबर है 0.5।
प्लस का। नेक्स्ट है हमारे पास है 0.7 माइनस का राइट करें आप 0.7 0.6 ये है 7 और ये है 8। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कर दें यहाँ पे और ऊपर नंबर लिख दें माइनस का 0.7 माइनस का हो गया। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट जो है माइनस का 0.1 है 0.1 ये 0.1 0.2 और 0.3 है। ठीक है, देन हम निशान लगाएंगे इस पॉइंट पर। ये है हमारा 0.1 माइनस का 0.1 माइनस का है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट जो है 0.3 पॉजिटिव का है तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 0.3 नीचे लिखा हुआ है ओके। एंड 0.9 प्लस का है ये यहाँ पे निशान लगाएंगे नीचे लिखा हुआ है 0.9 एंड लास्ट पे है माइनस का 0.5 0.5 बनेगा ये है 4 ये है 5 उसके बाद 0.6 माइनस का तो हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, ये हम 0.6 यहाँ पे लिख दें। ठीक है, ये आ गया माइनस का 0.5। ठीक है, आई होप कि ये आपको पार्ट कंप्लीट आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे बल्कि ये पार्ट कंप्लीट हो गया ना। अब हम पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कंपेयर बाय यूजिंग द सिंबल। ये साइन आपको बताया कि ग्रेटर देन यानी कि ये बड़ी है और ये जो साइन है लेस देन की है। ठीक है, ये छोटी है, ये बड़ी है वो छोटी है। ठीक है, इसका इजी जो है वे ये है जिसकी जो है ये साइड दूसरी साइड पर होगी वो ग्रेटर देन होगी। ठीक है, अगर ये साइड आपकी साइड पर है तो वो लेस देन होगी। ठीक है, ये साइड ऐसे और ऐसे हो फिर आपको कैसे पता चलेगा एक छोटी या बड़ी है। यानी कि ये साइड आपने ले लेनी, इसको पकड़ लेना है। ठीक है, आप इस पॉइंट पे थे। ठीक है, सही लगा रहे हैं आप निशान लगा रहे हैं तो 3 यहाँ से जाएगा। ठीक है, इधर से तो आप नहीं लगा सकते ना निशाना इस तरह, तो ये छोटी वैल्यू होगी। आई होप कि ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा जी अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर लेते हैं। कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल। कंपेयर करें और इस सिंबल का इस्तेमाल करें। ऑल्सो अरेंज देम और ये भी अरेंज करें कि असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग होगा छोटी से कम यानी छोटी से बड़ी की तरफ जाएगा 1 2 3 4 ये ऐसे नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं ना। अच्छा जी, अब डिसेंडिंग डिसेंडिंग मानी होता है कम करना। ठीक है, ये आप जो है नोट करें कि ये 10 है उसके बाद 9 आएगा फिर 8 आएगा फिर 7 आएगा फिर क्या आएगा 6 इसी तरह काम होता जाएगा। डिसेंडिंग हो रहा है। ठीक है, आई होप कि ये आपको पॉइंट अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसका पार्ट 1 जो है सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए इन पॉइंट की। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले हम इसको सिंबल में लिखेंगे भाई ये ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके है। ठीक है, अच्छा जी
अब ये जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट, इसका हम सिंबल इसी तरह यूज कर लेते हैं कि सबसे पहले वैल्यू देखेंगे बड़ी कौन सी है। इनमें से बड़ी वैल्यू जो है वो है ये, ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है। इसका जो है हम नंबर लिख लेते हैं 1, 1 2 3 4। तो इसका हम लिख लेते हैं 4 एंड इससे छोटी जो वैल्यू है वो है ये, इसका नंबर लिख लेते हैं 3। इससे छोटी जो है वो है ये वाली वैल्यू, इसका नंबर 2 लिख लेते हैं। और ये इससे छोटी जो है वो ये वैल्यू है। 2,45,192 ग्रेटर देन है 2,45,000 इक्यानवे से तीसरा नंबर है। फिर ये ग्रेटर है इसे 2,35,691 एंड ये ग्रेटर देन है 2,35,000 से, ठीक है। अच्छा जी, अब यही नंबर अगर आप लिख लेते हैं, ये जो है ना ग्रेटर देन का हमने सिंबल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर यही वैल्यू जो है ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं और इसकी जगह हम क्या कॉमा डाल देते हैं और ये वैल्यू लिख लेते हैं और इसकी जगह कॉमा डाल देते हैं, ये वैल्यू लिखते हैं, फिर इसकी जगह कॉमा डाल देते हैं और ये वैल्यू लिखते हैं। तो ये जो सीक्वेंस बना हुआ है बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास आंसर, डिसेंडिंग। कौन सा होगा, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग की तरफ, ठीक है ना। तो इसको हम डिसेंडिंग का नाम देंगे। अच्छा जी, अब जो है असेंडिंग जो है वो कर लेते हैं। अब जो है आखिर वाली जो वैल्यू है उसको हम पहले लिख लेते हैं, ये हमने लिख ली, ठीक है। ये ये है लेस देन है किससे, पीछे वाली जो वैल्यू है इससे, ये लेस देन की सिंबल है, ठीक है। एंड ये लेस देन है इस वैल्यू के साथ और ये लेस देन है जो लास्ट वैल्यू है वो हम लिखेंगे, ठीक है। 2,45,192 ये, ठीक है ना। ये है लेस देन की सिंबल, ये वाला, ठीक है। यानी कि ये छोटी है इस वैल्यू से, ये छोटी वैल्यू है इससे और ये छोटी वैल्यू है इससे, ये सिंबल यूज़ होता है स्मॉल स्मॉल के लिए, और ग्रेटर देन के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। ये ग्रेटर देन है, ठीक है। ये वैल्यू इससे ग्रेटर है और ये ग्रेटर है इससे और ये वैल्यू ग्रेटर है इससे, ठीक है। ये तो हमने राइट कर दिया। अब ये देख रहे हैं हम, ये वैल्यू जो है सबसे छोटी थी, ये छोटी थी, यहाँ पे हमने नंबर 1 लिखा हुआ था, ठीक है। देन ये छोटी थी, फिर इससे जो है बड़ी वैल्यू लिखी ये वाली, ठीक है। फिर इससे बड़ी वैल्यू ये लिखी, फिर इससे बड़ी वैल्यू ये लिख ली, ठीक है। आपने असेंडिंग ऑर्डर बताना है, आपने ये वैल्यू लिखोगे, ठीक है। इसकी जगह आपने कॉमा डाल देना है ऐसे, फिर ये वैल्यू लिखोगे, फिर उसकी जगह आपने कॉमा डाल देना है, फिर ये वैल्यू लिखोगे और इस सिंबल की जगह आपने कॉमा डाल देना है और ये वैल्यू लिखोगे और आपने इक्वल कर देना है किसके, असेंडिंग के। भाई ये क्या है, असेंडिंग है, छोटी से बड़ी की तरफ जा रही है। चलो जी, आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करते हैं पार्ट थर्ड, इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। ये वाला पार्ट ये है
10,028 ये है 1 लाख, ये भी है 1 लाख, और ये भी 1 लाख है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे छोटी जो वैल्यू है उसका नंबर 1 लिख लेते हैं, वो है ये नंबर 1। इससे बड़ी जो वैल्यू है वो है ये। ठीक है। और इससे बड़ी वैल्यू जो है वो है ये वाली, और इससे बड़ी ये वाली वैल्यू। ठीक है। अब हम इसका जो है सिंबल यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 108, और ये लेस देन है किससे, नंबर 2 से, 30 और 26 है, और ये लेस किससे है, इस तीसरे नंबर से है, तो ये लेस लिखा, और यहाँ पे हमने लिख दिया ये नंबर, और ये किससे छोटा है, ये नंबर जो है इस नंबर से छोटा है। ठीक है। अच्छा जी, ये लेस देन का हमने सिंबल यूज किया हुआ है। अब हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे। ये वाली नंबर जो 4 है, सबसे बड़ी वैल्यू है, वो हम लिखेंगे। 4 जो है ये वाली वैल्यू है, इसको हम ये कलर कर लें ताकि समझ आ जाए आपको। 11,008 ग्रेटर देन है 11,027 से, ये ग्रेटर है 1,026, ये ग्रेटर देन है किससे, 1028। ठीक है। ये सिंबल हमने यूज किया हुआ है, लेस देन है, और ये क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है। अब हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपने छोटी से बड़ी की तरफ जाना है आपने। ठीक है। दिस इज ये असेंडिंग ऑर्डर, ये अब छोटी है, इसकी जगह आपने कॉमन डालना है। फिर ये वैल्यू लिखोगे, इसकी जगह आपने ये कॉमन डालना है, ये कैंसिल होगा, कॉमन डालना है। ये असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, डिसेंडिंग, बड़ी वैल्यू, ये सबसे बड़ी वैल्यू ये है, इधर आपने लिख देना है डिसेंडिंग। ठीक है। ये जो लिखे हुए हैं ये पूरा, पहले मैं शॉर्ट कर लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू। ठीक है। ये वैल्यू लिखोगे आप, सबसे बड़ी वैल्यू, एंड फिर आपने यहाँ पे कॉमा डालना है, यहाँ पे इसको कैंसिल करोगे, ये वैल्यू लिखोगे, ये कॉमा, फिर ये वैल्यू लिखोगे, इसकी जगह आपने कॉमा डालना है, फिर ये। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप कि ये भी आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट ये वाला कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें आपने सबसे पहले 578, ये है 8, 578, ये है 579, ये आपने पहचान रखनी है इसकी। ये है सबसे छोटी वैल्यू, और ये है इससे बड़ी वैल्यू, क्योंकि ये 578 है और ये 579 है। इसमें आपने ये भी ऐसे ही नोट करना है। इससे बड़ी जो वैल्यू होगी ये है 67980, ये है छोटी वैल्यू, एंड इससे छोटी वैल्यू जो है, इससे बड़ी वैल्यू जो होगी वो ये होगी, ये 817 आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, ये तीसरे नंबर पे आ गई, ये क्या आएगी, फोर्थ नंबर पे आएगी। अच्छा जी।
ये सीक्वेंस के साथ लिखा हुआ है ये, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने ना इसको क्या करना है, सीक्वेंस ये असेंडिंग सिंबल यूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेटर देन या इक्वल का। अच्छा जी, ये वैल्यू अगर आप इसको देखोगे, ये यहाँ पे आप लेस देन लिख दो फॉर एग्जांपल, ये वैल्यू इससे छोटी है और ये इससे छोटी है और ये इससे छोटी है, ये सिंबल ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू का। और ये असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में भी ये वैल्यू जो है बराबर है असेंडिंग ऑर्डर के भी है। अच्छा जी, अब हमने डिसेंडिंग और ग्रेटर देन का सही लगाना है। सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखोगे 679 एंड 817, ये ग्रेटर देन है किससे, इससे पीछे वाली वैल्यू की 679 807 से, और ये ग्रेटर देन इससे पीछे वाली वैल्यू कौन सी है, 579 803, और ये ग्रेटर देन है 579 578 आ रहे हैं, इसको 8 बना लें आप। 8901, ठीक है, ये है ग्रेटर देन की सिंबल, ठीक है। और आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू लिखोगे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिखोगे, इसकी जगह आपने कॉमा डालना है, ये वाली राइट होगी वैल्यू, इसकी जगह कॉमा, ये वैल्यू ड्रा करोगे और इसकी जगह कॉमा, फिर ये वैल्यू, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। आई होप ये भी पार्ट आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये 6 डिजिट पर मुश्तमिल है, ये भी 6 डिजिट पे, ये भी 6 डिजिट और ये भी 6 डिजिट। अच्छा जी, ये है 562 562, अच्छा ये 572, ये भी 572 पर मुश्तमिल हो रहा है। अच्छा जी, ये दोनों जो है 562 पे है, तो इनकी वैल्यू जो सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी वैल्यू को देख लेते हैं ना, 562 389 399, ये 1 है, ये 2 है, और ये 390 है, ये 380 है, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा। अब हम जो है ना इसको राइट कर लेते हैं, 562, सबसे छोटी वैल्यू को लिख रहे हैं 389, ये लेस देन है किससे, दूसरी वैल्यू के साथ, 562 399, ये छोटी वैल्यू है 572 381, और ये छोटी वैल्यू है किससे, 572 390 से, ठीक है। ये है लेस देन के अलावा, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपने ऐसे ही लिखना है जो ऐसे ये लिखा हुआ है, जस्ट आपने इस कॉमा की जगह, इस लेस देन की जगह आपने कॉमा राइट कर लेना है, ठीक है, इसकी जगह आपने कॉमा राइट कर देना है, बाकी आपने वैल्यू वही लिखनी है। अच्छा जी, अब है ग्रेटर दैन की वैल्यू, 57 लास्ट वाली डिजिट, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, 572 399, ठीक है। ये वैल्यू ग्रेटर देन किससे, 572 381, एंड ये ग्रेटर देन है 562 399, और ये ग्रेटर देन है 562 और
389। ठीक है, ये आपने इधर लिख दिया लास्ट वाला डिजिट। अच्छा जी, ये हो गया ग्रेटर देन की। अब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो आपके इक्वल होगा ये वैल्यू, यहाँ पे आपने कॉमा डालना है, ये वैल्यू, फिर यहाँ पे कॉमा, ये वैल्यू लिखोगे, उसके बाद कॉमा, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप कि ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल आल्सो इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये भी वैसे आपने सॉल्व करना है जैसे रिसेंटली आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है ना, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अच्छा जी, इसमें जो है माइनस का सिंबल आ रहा है ना, ये वाले माइनस आ रहे हैं, तो इसको आपने कंपेयर करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी और सबसे छोटी वैल्यू कौन। माइनस में सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो छोटी होगी। ठीक है, अब ये 394 है, 49 है, 496, ये वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी, नंबर 1। अच्छा जी, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे था हमारा 0 पॉइंट। ठीक है, अब ये सारी नेगेटिव वैल्यू है। इस 0 के करीब जो है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, फिर आता है 2, 0 से ये दूर हो गया 2, एंड ये 3, 3 फिर जो है 0 से 2 से भी ज़्यादा दूर हो गया 4, हत्ता कि यहाँ तक कोई भी बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है ना, वो 0 से क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि वो नेगेटिव में है। ठीक है, और 0 से जो करीब होगा जिसकी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, समझ आ गई आपको। अगर यही फिगर हमें दिए गए हों 1, 2, -3 और -4 ये फिगर दिए गए हैं, वो कहते हैं आप इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग, ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन वाला साइन लगाए सबसे पहले। ग्रेटर देन तब हम लगाएंगे सबसे पहले -1, 0 के करीब है ना -1, तो हम ये -1 लिखेंगे। ये बड़ा है किससे, -2 से, ये -2 से, -2 किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है, ये 2 इससे बड़ा है ना, तो ये हम लिखेंगे -3, और -3 किससे बड़ा है, -4 से, ये है। ठीक है ना, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, ये -4, क्योंकि 0 से कम है, 0 से बहुत दूर है ना, ये -11 सबसे छोटी, -4 लिखेंगे। ये किससे छोटी है, -3 से, और ये किससे छोटी है, -2 से, -2 किससे छोटा है, -1 से। ये दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह हम जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। चलें जी, क्वेश्चन है अब ये सॉल्व करते हैं। इससे हम देखेंगे सबसे बड़ी जो वैल्यू है, पहले उसको चेक करें कौन सी होगी। आई थिंक ये वाली है, 84 और 94। जो इसकी जो बड़ी वैल्यू यहाँ माइनस की होगी वो छोटी होगी, इसको हम लिख लेते हैं सॉरी, ये नंबर 1 से इसको ड्रा कर रहे हैं। अच्छा जी, इससे जो इस वैल्यू से जो छोटी होगी वो देखते हैं हम। ठीक है, ये तो सबसे 0 से दूर है। अब ये देखेंगे, ये 0 से इस वैल्यू से ये वैल्यू कम आ रही है, तो फिर इसको 2 का नाम देंगे। अच्छा जी, इसके करीब जो है वो कौन सी वैल्यू है, वो ये वाली वैल्यू आएगी, 83, 94 है, तो ये वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू आएगी 95 की, ये तीसरे नंबर पे आएगी, और ये क्या आएगी, फोर्थ पे आएगी। अच्छा जी, अब हम देखेंगे, ये वैल्यू तो हमने लिख दी। ठीक है,
अच्छा जी, जो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है वो राइट करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -84 और 96। ठीक है ना, ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसको लिखेंगे -84 96। ये छोटा है किससे? -84 91। और ये छोटा है किससे? -83 95। और ये छोटा है किससे? 83 94। ये ठीक है। 94 1 2 3 4, ये हमारा क्या है? लेस देन का साइन आ गया है। इसको हम असेंडिंग फॉर्म में जैसे लिखेंगे तो इसकी जगह कॉमा डालते जाएंगे, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, इस साइन को रेज करेंगे। ठीक है, ये आप डालते जाएंगे, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है हमने ग्रेटर देन वाला साइन लगाना है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे जो आखिर वाली वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि 0 के करीब यही है। -8394, ये ग्रेटर देन है किससे? -8395 से। और ये ग्रेटर देन है -8491 से। और ये ग्रेटर देन है -8496 से। ठीक है, और ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया सारा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ये वैल्यू दी गई है। अब जो है सबसे छोटी वैल्यू माइनस की है। ठीक है, उसके बाद ये नंबर 1 लिख लेते हैं इसका। और उसके बाद इससे बड़ी वैल्यू ये है, इससे बड़ी ये है, और इससे बड़ी ये वैल्यू है। ठीक है, सिर्फ यही जो है, ये वाली वैल्यू जो है आपने लिख देनी है स्टार्ट में। ठीक है, इसको आपने फॉर एग्जांपल रेज कर देना है और सिंबल लगा देना है आपने। ये वैल्यू छोटी है इससे, और ये सिंबल छोटा है इससे, और ये छोटा है इस वैल्यू से। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी सिंबल लेस देन की, ये वाली। ठीक है, तो इसको आप असेंडिंग की सूरत में भी लिख सकते हैं। असेंडिंग में कैसे लिखेंगे आप? ये आखिर वाली वैल्यू जो है इसको आप शुरू में लिख दें और कॉमा डाल दें, ये आपकी क्या बन गई? असेंडिंग फॉर्म बन गई। अब हमने डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है। अच्छा जी, इस वैल्यू को आपने लिखा हुआ था यहाँ पर असेंडिंग फॉर्म में, तो डिसेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे 56 ग्रेटर देन है ये 500। ये कलर चेंज कर लें, 536। ये 56 ग्रेटर देन है इससे, ये ग्रेटर देन है इससे, और ये ग्रेटर देन है, ये आ गई एस। ग्रेटर देन की साइन और डिसेंडिंग फॉर्म में भी आपने इसी तरह लिखना है, जैसे आपने इसकी जगह कॉमा डाल देना है। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे आप, तो कॉमा डालना है, ये वैल्यू आप सेम लिख देंगे। अच्छा, ये भी होगा कंप्लीट। अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू तो ये है, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, और उसके बाद ज़ीरो आता है, फिर ये नेगेटिव आते जाएगी। अच्छा, ज़ीरो के करीब तरीन कौन सी वैल्यू होगी? ये वैल्यू होगी, ये 70 है, ये 70, और ये क्या है? ये आई थिंक 400, ये आएगा करीब तरीन इसके। ठीक है ना, ज़ीरो के करीब। फिर आएगा
ये और फिर ये आएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी वैल्यू जो है ये फोर्थ नंबर वाली है। सबसे छोटी वैल्यू है जीरो के करीब जो होगी वो ये नंबर होगा, इसका थर्ड लिख लेते हैं। इससे जो है वो ये होगी और ये होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है इसको हम लेस देन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे। सॉरी, ये जो है जैसे ये फॉर्म लिखी हुई है ये आपने इसमें साइन डाल लेना है लेस देन का। ये छोटी वैल्यू है इससे। ठीक है। और कॉमे की जगह ऐसे लिख देना है, साइन लगा देना है और फिर इस कॉमे की जगह ऐसे निशान लगा देना है। ठीक है। ये इससे छोटी है और ये इससे छोटी है और ये इससे छोटी है। दिस इज असेंडिंग फॉर्म और लेस देन इक्वल साइन की भी आ गई। ठीक है। ये वाली साइन ये यूं बनेगी आप। अब हमने ग्रेटर देन के साइन का निशान लगाना है। अच्छा जी, ग्रेटर देन का फोर्थ नंबर वाला है, ये पहले नंबर पे आएगा। 700 ये आएगा। ठीक है। और ये ग्रेटर देन किससे, माइनस का 780 840 से। और ये ग्रेटर है -78432 से। और ये ग्रेटर है लास्ट वाला डिजिट आ रहा है 87650 से। ठीक है। ये आगे से अब हम इसको डिसेंडिंग फॉर्म में जैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये वैल्यू कॉमा, फिर ये वैल्यू कॉमा, फिर ये वैल्यू लिखेंगे कॉमा, फिर वो वैल्यू, बस ये आपकी डिसेंडिंग फॉर्म में बन। ये भी पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है थर्ड। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। कंपेयर बाय यूजिंग द सिंबल 28 28 28.3 28.3.3 28.3.56 ये पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है पॉइंट के आगे जो नंबर है वो देखेंगे। ये 5.532 है, 5357 है, 343 है, 356 है। अब ये नंबर भी देखेंगे, ये भी इससे बड़े हैं कि नहीं। अब जो 532 वाली वैल्यू है ये पॉइंट वाली, ये सबसे बड़ी है। ठीक है। इसका नंबर हम 4 लिख लेते हैं। और इससे जो छोटी होगी वो वैल्यू कौन सी होगी, ये वैल्यू। ठीक है। और इससे जो छोटी वैल्यू होगी 3 से वो ये होगी और फिर ये वैल्यू होगी। ठीक है। अब हम इसको लेस देन और इक्वल फॉर्म में लिख लेते हैं। 28.532। ठीक है। ये ग्रेटर देन है किससे, 28.357 से। और ये ग्रेटर देन है किससे, ये है 28.356। ठीक है। एंड ये ग्रेटर देन है 28.343। ठीक है जी। अब ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। वो आपने इस ग्रेटर देन वाली साइन पे आपने कॉमा लगाना है। ठीक है। कॉमा लगाना है और ये वैल्यू लिख देनी है आपने। ठीक है। ये आपकी डिसेंडिंग फॉर्म में आ गई। अब आपने असेंडिंग फॉर्म में लिखना है, जो लास्ट वाली इधर से होगी वो आपने सबसे छोटी वैल्यू इसमें लिखेंगे आपकी कौन सी है, नंबर 1 वाली 28.343। ये लेस देन है किससे, 28.356 से। और ये लेस देन है किससे, 28.357।
और ये लेस देन है किससे, लास्ट वाली वैल्यू 28.34 3 सॉरी ये 5 आएगा ना, ये आएगा 357 और 532 पे। ठीक है, ये सबसे छोटी से बड़ी की तरफ गए हैं। अब आपने इसको असेंडिंग फॉर्म में लिखना है। असेंडिंग में आप पहले छोटी वैल्यू ये लिखेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, फिर ये वैल्यू, फिर कॉमा, ये वैल्यू, फिर कॉमा। ये आपने नेक्स्ट स्टेप में असेंडिंग फॉर्म में लिख देना। अच्छा जी सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। 120 आ रहा है पॉइंट के बाद, 120 पॉइंट के बाद आ रहा है, 120 पॉइंट के बाद आ रहा है, और 130 यार। अच्छा, इट मीन्स कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है कितनी टोटल, 1 2 3 4 4 वैल्यू, फोर्थ है सबसे बड़ी है। अब इससे छोटी जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, इससे छोटी जो है 120 ये वाली छोटी होगी, इससे छोटी ये वाली होगी, और इससे छोटी ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू है 130, ये 130 पॉइंट लिख लिया हमने, 08 ग्रेटर देन है किससे, नंबर 2 वाली वैल्यू देखेंगे, ये ग्रेटर देन 4 के बाद 3 है ना, ये आएगा 120.80, और ये ग्रेटर देन 120.08, और ये ग्रेटर देन है 120.01 से, ये पॉइंट आएगा। ठीक है ना। अब ये आपने सिंबल फॉर्म में लिख दिया। असेंडिंग फॉर्म में आप डिसेंडिंग फॉर्म में आप लिखेंगे ये वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे, फिर कॉमा ये वैल्यू, ठीक है, फिर कॉमा ये वैल्यू, फिर कॉमा, और लास्ट पे ये वैल्यू लिख देनी। ठीक है, ये आपकी डिसेंडिंग फॉर्म में आ जाएगी। अब हम सॉल्व करते हैं लेस देन वाली। सबसे छोटी वैल्यू है 120.01, इससे ये जो छोटी है किससे, नंबर 2 से, ये 120.08, और ये वैल्यू किससे छोटी है, ये नंबर 3 से है, ये हमने 120.80 लिख दिया, और ये किससे छोटी है, 130.08। ठीक है, ये अब 08 हासिल। ये आपकी लेसन की इक्वल जो लेसन की फॉर्म में है, आपने ये फॉर्म आपने हटाकर कॉमा लगा देना है, आपकी असेंडिंग फॉर्म बन जाएगी। आई होप कि ये भी पार्ट आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट थर्ड सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, 131 और ये 103 है, ये 113 है। सबसे छोटी वैल्यू ये होगी, 103 के बाद 113 है, ये वैल्यू होगी उससे बड़ी, फिर इससे बड़ी होगी, इससे बड़ी जो वैल्यू होगी वो ये होगी, फिर जो है इससे बड़ी वैल्यू होगी ये वाली। ठीक है ना, ये 1 2, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया, 4 हो गया। 08 वाली जो 4 पे है ना, ये 4th है, और ये क्या है, 3 वाली वैल्यू। अच्छा जी, अब आपने इसको असेंडिंग फॉर्म में लिखना है। सबसे आप बड़ी वैल्यू पहले लिख दें, डिसेंडिंग फॉर्म में लिख देते हैं 131.08, ये ग्रेटर देन है किससे, तीसरे नंबर वाली वैल्यू को होगी वो लिखेंगे 1.01, ये ग्रेटर देन है किससे, सेकंड वाली वैल्यू जो है 113.08, और ये ग्रेटर देन है 103.78 से। ठीक है ना, ये आपने डिसेंडिंग फॉर्म में लिख देनी है। बड़ी से छोटी की तरफ गए हैं तो आपने
ये वैल्यू लिखनी है, फिर कॉमा ये वैल्यू लिखोगे, कॉमा फिर ये वैल्यू, फिर कॉमा लिख के ये वैल्यू लिख देनी है आप डिसेंडिंग फॉर्म में। अब हम असेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे, ये हमने लिख दी 103.78 और ये लेस देन है किससे 130.08 से, और ये वैल्यू लेस देन किससे है 131.01 और लेस देन है 131.08 से। इस तरह 8 लिख दें आप। ये फॉर्म आपने बनानी है सिंबल लेस देन की, और असेंडिंग फॉर्म में आप लिखोगे तो ये वैल्यू लिखोगे, फिर कॉमा वैल्यू, फिर कॉमा वैल्यू, फिर कॉमा वैल्यू लिख देनी। आई होप कि ये भी आप समझ आ गया होगा। अच्छा, ये आपको बताना भूल गया मैं, ये हमारा पॉइंट था 0, ये हमारे पास है 1। ठीक है, अब बीच में जो वैल्यू आ रही है वो है इधर इंक्रीज हो रही है 0.1, 0.2। ठीक है, ये आपको समझा देता हूँ मैं। 0, ये 1, ये है 0.5, 0.8। ठीक है, अब 0 से बड़ा है ये 0.5, 0.5 से बड़ा है ये, बड़ा वैल्यू है 0.8, अब ये 1 बड़ा है। ठीक है, 1। इसी तरह सारी वैल्यू ऐसे ही इंक्रीज होंगी। अच्छा जी, अब है फोर्थ पार्ट, लास्ट है इसका। अब जो है इसकी आइडेंटिफाई करें, ये 236 है, ये भी 236 है, ये भी 230, ये भी 230। ओके, ये नंबर तो सेम है। अब हमने अगले डिजिट जो है वो देखने हैं। ये 0 पॉइंट में आ रहा है और 0 पॉइंट पे नहीं आ रहा है, ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। 2.2 जो है 190 है। देन इससे जो है बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 0 के बाद आता है 1, 1 इनमें नहीं है, और 2 को देख लेते हैं, 290, 270। इससे जो है बड़ी वैल्यू ये होगी नंबर 2 वाली, और इससे बड़ी ये होगी, और इससे बड़ी ये वाली। ठीक है, राइट डाउन कर लेते हैं हम। सबसे बड़ी वैल्यू जो है 36 वाली लिख लेते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट लिख लेते हैं 290। ठीक है, और ये ग्रेटर देन किससे, तीसरी वाली जो वैल्यू है, ये आ गया इधर, ये ग्रेटर देन है सेकंड वाली वैल्यू से। ये आपने लिख दिया पॉइंट 207, और ये ग्रेटर देन है फर्स्ट वाली जो लिखी हुई थी 236.08 और 9। ठीक है, ये वैल्यू ये आपने डिसेंडिंग फॉर्म में भी लिख देनी है ऐसे। ठीक है, और डिसेंडिंग फॉर्म में क्या लिखोगे, ये वैल्यू लिखनी है आपने, ये वैल्यू लिखनी है, फिर कॉमा डालना है, ये वैल्यू लिखोगे, फिर कॉमा, ये वैल्यू लिखोगे, फिर कॉमा, और ये वैल्यू। ठीक है, ये डिसेंडिंग फॉर्म है। अब हम डिसेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखेंगे, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई इजीली कर लिया है 1। ये हमने 89 लिख दिया। इस ये छोटा किससे, सेकंड वैल्यू जो थी 236.207, ये छोटा है थर्ड से 217, और ये छोटा है फोर्थ वैल्यू जो लिखनी है हमने 236.08। सॉरी, ये हमने लिखनी थी 290। ठीक है, अब आपने असेंडिंग फॉर्म में लिखना है तो इक्वल लिखेंगे, ये वाली लिखो, फिर कॉमा ये वैल्यू, फिर कॉमा ये वैल्यू, फिर उसके बाद कॉमा ये वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, असेंडिंग फॉर्म में। ये आपके पास आंसर आ गया। आई होप कि ये भी एक्सरसाइज आपको पूरी तरह अंडरस्टैंड आपने कर ली होगी,
और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करना ताकि हम उस मिस्टेक को रिजॉल्व कर सकें। अल्लाह हाफिज़।